हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विवेक दिस साइड फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। ई वेबल बनाना हम सीख रहे हैं और आज हम टैली के अंदर सीखेंगे कि टैली के अंदर आपको ई वेबल किस तरीके से बनाना होता है। अब टैली में ई वेबल बनाने से पहले सबसे पहले आपको अपने टैली को ई वेबल पोर्टल से कनेक्ट करना होगा। तो एपीआई के थ्रू वो रिक्वेस्ट जाती है। सबसे पहले मैं आपको वो कनेक्शन करना दिखाता हूँ, बिकॉज जब आप वो करेंगे तभी ऑटोमेटिकली टैली से आप वो चीज़ क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले जाना होगा अपने ई वेबल पोर्टल पर, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन पे, एंड रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको जाना होगा यहाँ पर फॉर जीएसपी, रजिस्ट्रेशन फॉर जीएसपी। आपकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर आ रहा होगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए, एंटर ओटीपी। जो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा वो ओटीपी आप डालेंगे एंड इसको वेरीफाई कर देंगे। अब अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो देखो, दो एपीआई हमारे ऑलरेडी रजिस्टर हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी टैली वाला रजिस्टर है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपके में रजिस्टर नहीं होगा तो न्यूली रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है एपीआई का, ये एक्सेस करना देना आपको ज़रूरी है, तभी आप टैली से ई वे बिल बना पाएंगे ऑटोमेटिकली। ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन थ्रू जीएसपी पे सेलेक्ट करेंगे। जीएसपी नेम आपको यहाँ डालना होगा टैली। टैली सर्च कीजिए, टैली, उसके बाद यूज़र नेम और री एंटर यूज़र नेम। तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी यूज़र नेम क्रिएट होगा, उसके बाद 3 कैरेक्टर आप ऐड कर सकते हैं। पासवर्ड जो आप रखना चाहे वो रख सकते हैं, ऐड करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, ये वाला जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है, यही यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको टैली के अंदर डालना होगा। टैली में जब आप एक इनवॉइस बनाएंगे, उसके बाद इनवॉइस को सेंड करेंगे ई इनवॉइस बनाने के लिए, तो आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा। तो कई बार लोग गलती क्या करते हैं, वहाँ पे आईडी पासवर्ड देते हैं ई वे बिल पोर्टल वाला। तो ई वे बिल पोर्टल का आईडी पासवर्ड दोगे तो आपका लॉगिन एरर बताएगा। आपको जो आईडी पासवर्ड देना है वो एपीआई वाला देना है, जो अभी अभी यहाँ से आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमने वो आईडी पासवर्ड ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है एंड वो डाला भी हुआ है इसमें, तो हमसे शायद वो ना पूछे, बट मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे पूछता है, तो आप वहाँ से डाल सकते हैं। और ये लेटेस्ट हम टैली का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ नए फीचर्स भी देखने के लिए हो सकता है मिले, तो घबराइएगा मत कि आपकी टैली में क्यों नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूंगा अगर कोई नया फीचर आ रहा होगा तो। चलिए सबसे पहले ना हम इनवॉइस बनाना सीख लेते हैं। इनवॉइस के अंदर जाते हैं और इनवॉइस की एंट्री यहाँ पर हम मारेंगे, पार्टी का नाम यहाँ पर डाल देते हैं हम, और डिस्पैच की डिटेल अभी इसको हम ओके करते हैं। ये पार्टी की डिटेल यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पे टैली में एक नया फीचर है कि आप ये डिटेल्स जीएसटी पोर्टल से फैच कर सकते हो ऑटोमेटिकली। आपको ऑल्ट एल प्रेस करना है यहाँ पर, एंड ऑल्ट एल प्रेस करके जीएसटी नंबर आ जाएगा। ये जीएसटी नंबर डालिए और जीएसटी नंबर डाल के ये आपका ऑब्वियसली आपका टैली नेट से कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये यहाँ पर दिखाएगा। तो एज पर पोर्टल क्या डेटा है और एज पर टैली आपने क्या डेटा है, तो हमारे केस में सारी डिटेल्स ओके हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। अदरवाइज आप अगर पोर्टल का डेटा कॉपी करना चाहते हो, कई बार क्या होता है ना, पोर्टल पे एड्रेस कुछ और आता है, क्लाइंट कुछ और एड्रेस दे रहा होता है, तो बिल 2 में दिक्कत हो जाती है। तो आप डायरेक्टली टैली में बहुत अच्छा फीचर भी रिसेंटली ऐड हुआ है, आप यहाँ पे ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे या ये आपको कॉपी डिटेल्स दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। हमारे केस में डिटेल्स सेम ठीक है, कोई चेंज नहीं है, तो इसको हम ओके कर देते हैं। ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो ये डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। सेल्स लेजर में हम इसको डाल देते हैं एंड यहाँ पे आप स्टॉक का लेजर क्रिएट करेंगे। तो हमने स्टॉक का लेजर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ऑल्ट सी करके आप यहाँ पर स्टॉक का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जो एचएसएन कोड और जीएसटी की डिटेल्स हैं वो ध्यान से दीजिएगा, बिकॉज 6 डिजिट का एचएसएन कोड यहाँ पर आप देंगे स्टॉक के अंदर, तभी आपका ई इनवॉइस अच्छे से क्रिएट हो, सॉरी ई वे बिल क्रिएट होगा, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी आपको। तो एचएसएन कोड और जीएसटी का रेट आप यहाँ से मेंशन कर दीजिएगा। हमने स्टॉक ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ है, तो ये सॉक्स हमने बनाए हुए हैं, तो ये हम डाल देते हैं। और 300 क्वांटिटी 400 के हिसाब से ये हमारा आ गया अमाउंट। और उसके बाद में एज़ पर मास्टर, यहाँ पर अगर आपके एज़ पर मास्टर डिटेल नहीं आ रही है तो आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं। हमारी डिटेल करेक्टली आ रही है। अगर आप जीएसटी रेट देखेंगे 12% का जीएसटी रेट लगता है सॉक्स के ऊपर, और उसका एचएसएन कोड 611529, 6 डिजिट का एचएसएन कोड भी हमने डाला हुआ है। तो अगर आपके केस में नहीं आ रहा तो आप स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर करके यहाँ पर ये डिटेल्स करेक्टली ज़रूर मैंशन कीजिएगा। ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं एंड एक बार एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अब हम यहाँ पर जीएसटी ऐड करेंगे। तो सीजीएसटी सबसे पहले जाएगा 6% सीजीएसटी, बिकॉज दोनों सेम स्टेट में है। तो अब ये तो खैर इनवॉइस बनाने वाली बात है, वो तो आज का सेशन नहीं है, बट फिर भी मैं बनाना आपको सिखा रहा हूँ। तो ये आ गया 6%, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी इसी तरीके से 6% आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल डालने के बाद अब हमको डालनी है ई वे बिल की डिटेल। ई वे बिल की डिटेल आपको किस तरीके से डालनी है, आप यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल आई प्रेस करके ई वे बिल आपको दिख रहा होगा, ई वे बिल ऑल डिटेल्स आपको दिख रहा होगा, इस पर आप एंटर करेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ई वे बिल अगर आपने बनाया हुआ है, पार्ट बी चेंज करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, बट ई वे बिल अभी हमने नहीं बनाया। आप एंटर करेंगे,
सप्लाई आ जाएगा और ये एड्रेस आ जाएगा। देखिए एड्रेस कंसाइनर का या कंसाइनी का आप यहाँ से चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है किसी का भी तो आप बैक जाइए और बैक जा कर के मास्टर में जाके वहाँ से आप चेंज कीजिए उस पार्टी के रिस्पेक्टिव लेजर में जा कर के। यहाँ से आप एड्रेस वगैरह कुछ चेंज मत कीजिए। उसके बाद आप नीचे आइए, कंसाइनी की डिटेल्स है, यहाँ भी आप कुछ चेंज नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टर डिटेल आएगा यहाँ पर, पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल कितना आ रहा है वो निकालने के लिए आपको यहाँ पर ऑल्ट एल प्रेस करना है। ऑल्ट एल प्रेस करेंगे तो ये हमारा पिन कोड आ गया। तो पिन कोड हमारे केस में सेम ही है दोनों पार्टी का। अगर आप देखेंगे तो अगर आप डालेंगे तो यहाँ पे आप पिन कोड डाल करके देख सकते हैं 110086। तो सेम है, सेम में तो क्या ही आएगा। अदरवाइज डिफरेंट पिन है तो यहाँ पे आपका एड्रेस जो जितना डिस्टेंस बताएगा वो डिस्टेंस आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो हम 10 किलोमीटर यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ट्रांसपोर्टर का नेम, अगर आप किसी थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर से माल भिजवा रहे हैं तो आप ट्रांसपोर्टर का नेम और ट्रांसपोर्टर आईडी भी यहाँ पर डालेंगे। और अगर आप खुद ही भेज रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ट्रांसपोर्टर की डिटेल यहाँ पर डाल देते हैं, न्यू ट्रांसपोर्टर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ट्रांसपोर्टर नेम है हमारा प्राइवेट लिमिटेड एंड उसके बाद ट्रांसपोर्टर आईडी आएगा। ट्रांसपोर्टर आईडी आपको बिल्टी में मिल जाएगी, जो बिल्टी दी होगी ना पार्टी ने जिससे माल जा रहा होगा उसमें मिल जाएगी आपको ट्रांसपोर्टर की आईडी। या अगर ट्रांसपोर्टर आईडी नहीं है तो आप ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जीएसटी नंबर अवेलेबल है इसका, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। उसके बाद पार्ट बी आपको डालना है। पार्ट बी मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा, तभी आप गुड्स को मूव कर सकते हो। वैसे पार्ट बी के बिना भी आपका ई वे बिल बन जाएगा, लेकिन आप गुड्स को मूव नहीं कर सकते। गुड्स को मूव करने के लिए पार्ट बी भरना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। यहाँ पर रोड के थ्रू हम भेज रहे हैं, आपको व्हीकल नंबर डालना पड़ेगा। अब व्हीकल नंबर डालने की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ फॉर्मेट होते हैं। कई बार क्या होगा, आप व्हीकल नंबर यहाँ पर डालोगे लेकिन आपकी व्हीकल नंबर की एरर आएगी कि आपका व्हीकल नंबर मैच नहीं हो रहा। तो व्हीकल नंबर के लिए ना स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको व्हीकल नंबर डालना होता है। तो कई बार क्या होता है, आपको ज़ीरो ऐड करना होता है। आपका जो व्हीकल नंबर है उसमें बीच में ज़ीरो ऐड करना होगा, लास्ट में ज़ीरो ऐड करना होगा, तब आपका ये ऐड होगा। मैंने थ्योरी वाले सेशन में डिटेल में समझाया है, या फिर आप मेरी वो वाली वीडियो देखना जब ई वे बिल पोर्टल से हमने बनाना सीखा था ई वे बिल, उसमें मैंने समझाया किस तरीके से आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। तो कई बार ये व्हीकल नंबर की एरर देता है, तो ध्यान रखिएगा व्हीकल नंबर की एरर में आपको ज़ीरो ऐड करना पड़ सकता है। इससे कोई दिक्कत नहीं आती, वैसे दिक्कत नहीं आती है इससे, क्योंकि ये फॉर्मेट हमको ई वे बिल पोर्टल ही इसी तरीके से एक्सेप्ट करता है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये नंबर है। उसके बाद आपका आ जाएगा ओवर डायमेंशन कार्गो है तो ओवर डायमेंशन कार्गो, अदरवाइज रेगुलर, तो हम रेगुलर करेंगे यहाँ पर। एंड उसके बाद हम इसको कंट्रोल, ये डिटेल्स ऑलरेडी जा चुकी है, इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल ए कर देते हैं। डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फ्रॉम ई वे बिल जनरेशन। अब इसके बाद मैंने बिकॉज यहाँ पर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड ऑलरेडी डाला हुआ है तो मेरे से शायद दोबारा नहीं पूछेगा। आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो ई वे बिल जनरेशन टैली से तो आपसे आईडी पासवर्ड पूछता है एपीआई वाला। तो एपीआई वाला जो आईडी पासवर्ड हमें जनरेट किया है वो वाला आपको यहाँ पर डालना होगा। इसको हम येस कर देते हैं। येस करने के बाद में कह रहा है मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन हमने स्पेसिफाई नहीं की है, तो एक बार जाते हैं ऑल्ट जी करेंगे आप, और ऑल्ट जी करके ई वे बिल में देखेंगे कि क्या एरर आया है उस केस में। तो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, तो क्या इन्फॉर्मेशन है इस पे आप जाइए। अच्छा, कंसाइनी 2 का पिन कोड जो है वो एम्प्टी है या इनवैलिड है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके कंसाइनी 2 का पिन कोड हमने नहीं डाला था क्या, ऐसा कैसे हुआ, एक बार चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंट्रोल आई करना है। हमने पिन कोड नहीं डाला था दूसरी पार्टी का, तो ऑल डिटेल में आप जाएंगे, यहाँ पे आप नीचे आइए, देखिए कंसाइनी 2 के अंदर आपको दिख रहा है प्लेस, तो दिख रहा है, पिन कोड नहीं है 110086। ये मैंडेटरी होता है, बिना पिन कोड के वो नहीं जाएगा, ठीक है। इसको अब हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब कंट्रोल ए करते हैं, अब इसको ई वे बिल के लिए भेजते हैं। ई वे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली, द डिटेल आर अपडेटेड इन द ट्रांजेक्शन। आपका जो ई वे बिल जो है वो जनरेट हो चुका है और ट्रांजेक्शन में आपका ई वे जो वो डिटेल्स हैं वो आ चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इनवॉइस का प्रिंट लेंगे। सबसे पहले ये आपका इनवॉइस का प्रिंट आ जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर आपका प्रीव्यू आ रहा है इनवॉइस का। आपका इनवॉइस के ऊपर ही ई वे बिल नंबर आ रहा है, बट हमको तो ई वे बिल जो है वो सेपरेटली भी प्रिंट करना है, सेपरेटली भी प्रिंट करके हमको देना है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। वो उसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है वो आपको समझा देता हूँ। देखिए, आप बैक आइए, यहाँ पर आइए। सबसे पहले यहाँ पर आपको F11 एक बार प्रेस करना होगा कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए। F11 में जाने के बाद आप यहाँ पर टैक्सेशन के अंदर जाएंगे। सेट ऑल्टर्ड कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स में नो होगा, इसको आप यस करेंगे एक बार। यहाँ पर आप आ जाएंगे जीएसटी रेट्स एंड अदर डिटेल्स में। यहाँ पर आपको एक बार F12 प्रेस करना होगा। F12 में यहाँ पर आपको
जाना है नीचे और प्रिंट ई वे बिल डिटेल्स लिखा होगा, इस पे आपको येस पे क्लिक करना है एंड येस पे क्लिक करके इसको एक बार ओके कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, अगर लिमिट आप सेट करना चाहते हो, थ्रेशोल्ड लिमिट इंटरस्टेट की, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड वैल्यू ऑफ इनवॉइस ही होती है, तो वो आप रहने दीजिए। एंड प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस पर आप एक बार येस कर दीजिए एंड इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अब जो है एक बार आप कंट्रोल पी देखेंगे, कंट्रोल पी करके प्रीव्यू पे देखते हैं एक बार, एंड यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर पे देखते हैं पहले ई वे बिल। तो ई वे बिल में आप देखेंगे तो ई वे बिल में हमारा येस हो रखा है, एक मिनट, ई वे बिल में ई वे बिल नंबर येस है, प्रिंट ई वे बिल येस है, और ई वे बिल का फॉर्मेट जो है वो डिटेल वाला है। तो वो हमारा यहाँ पर सारी कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है। यहाँ पर आप जो है प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे मैं इनवॉइस जो है वो सेव कर देता हूँ, और डेस्कटॉप पे हमारा इनवॉइस हो गया होगा। इस इनवॉइस को आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। देखिए ये हमारा इनवॉइस है, सबसे पहले जो इनवॉइस हमने बनाया था वो वाला इनवॉइस हमारा आ गया। अब इनवॉइस के ऊपर तो ई वे बिल नंबर आ रहा था, लेकिन हमको एक सेटअप करना होता है, जो मैंने आपको सेटअप सिखाया। सेटअप के बाद ही आपका ई वे बिल भी आएगा। ये सेकंड पेज पे आप देखेंगे तो आपका ई वे बिल यहाँ पर आपको नजर आएगा, इसका QR कोड है ये सारी डिटेल्स हैं। और डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन आपको इसमें व्हीकल की इन्फॉर्मेशन पार्ट बी वाली भी मिल जाएगी, और पार्ट ए की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगी। तो इस तरीके से टैली में आपको टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल जो है वो जनरेट करना होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कैसे आपको टैली की हेल्प से ई वे बिल जनरेट करना होता है, उसका प्रिंट कैसे लेना होता है। ये दोनों चीज़ें आप अपने ट्रांसपोर्टर को देंगे एंड ट्रांसपोर्टर आपका डिलीवर कर देगा गुड्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।